आपके भाग्य भाव पर राहु देव पिछले लगभग 16.5 महीने से कुंडली मारकर बैठे हैं, परंतु अभी इन्हें अलविदा कहने का समय आ गया है। ये आपके भाग्य भाव को छोड़ करके अन्यत्र जा रहे हैं, अर्थात आपके अष्टम भाव पर जा रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो अभी 1.5 महीने का कार्यकाल इनका बचा हुआ है। इसी 1.5 महीने में ऐसी कौन सी बड़ी उपलब्धि है जो हम प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में, क्योंकि माना जाता है कि राहु देवता जब अपने गोचर परिवर्तन करते हैं, इतने लंबे अवधि के बाद जब वो परिवर्तन करते हैं तो जाते जाते जातक को बहुत कुछ दे करके जाते हैं, बहुत कुछ उनके जीवन में बढ़ोतरी करके जाते हैं। कौन सी वो बढ़ोतरी है जो आपके जीवन में होगी, कैसे इस राहु से हम लाभान्वित हो सकते हैं, इसी बात को लेकर के ये वीडियो हमारा है। आपके जन्म पत्रिका में राहु जहां कहीं भी बैठा हो या फिर आपको राहु की दशा अंतर्दशा हो, हर स्थिति में ये राहु आपके लिए सफलता कारक हो पाएंगे। इसी बात को आप इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। 12 अप्रैल सन 2022 का वो दिन था जिस दिन यही राहु देवता ने अपना चरण रखा था आपके नवम भाव, आपके भाग्य भाव पर, और अभी 30 अक्टूबर तक ये यहीं रहने वाले हैं। इसका मतलब अभी ये आकर के आपको क्या दिए, पहले ये समझ लेते हैं, फिर समझने का प्रयास करेंगे ये आपको कैसे अच्छा प्रतिफल देंगे। वो कौन सा बेहद सरल और बहुत ही प्रभावी उपाय होगा जिससे करके आप बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं अपने भाग्य उन्नति के लिए। राहु देवता जब नवम पर आपके आए हैं, पिछले 1.5 साल का लगभग समय हो गया जब से ये आए हैं, तब से एक मानिए कि राहु के कारण भाग्य में प्रगति में रुकावट। हमने मेहनत तो बहुत किया लेकिन भाग्य हमारा साथ नहीं दिया, ये राहु के प्रभाव हुए थे। उच्च अधिकारियों से असहयोग मिलना, हमारी शिक्षा में बाधाएं आना, ये सब राहु ने यहाँ पर प्रदान किया। यही नहीं, राहु की जो पंचम दृष्टि है सीधे आपके लग्न पर पड़ती है। लग्न पर इनकी दृष्टि का पड़ना, इसका मतलब कहीं न कहीं स्वास्थ्य संबंधित बाधाओं को उजागर करना हो सकता है। हमने प्रयास किया अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने का, लेकिन फिर भी कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हमारी चल रही हैं। ये राहु का एक दृष्टि का प्रभाव, जो प्रथम दृष्टि है आपके लगन पर पड़ रही है, इसका प्रभाव आप जानिए। राहु ने यहाँ पर अपनी दूसरी दृष्टि, जो इनकी 7वीं दृष्टि होती है, इसके अनुसार सीधे आपके तृतीय भाव को, तीसरे भाव को प्रभावित किया। मानो साहस और हिम्मत तो भाई सिंह राशि का, सिंह लग्न का अपना प्रतीकात्मक एक स्वरूप होता है, ये बहुत साहसी होते हैं। उसके बाद भी राहु ने यहाँ पर साहस को निर्बल बना दिया है। एक रिस्क लेने की जो कैपेबिलिटी आपके अंदर है वो किसी और राशि और लग्न में मिल ही नहीं सकती, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने एक ग्रहण का स्थिति कायम किया राहु देवता ने। आपने ये कुछ भी देखा। और राहु की जो नवम दृष्टि है वो सीधे आपके पंचम भाव पर जाती है। पंचम भाव वो स्थान हो गया जो आपके संतान का होता है। संतान को लेकर के कोई ना कोई चिंताएं हमारे मन में व्याप्त हैं। जो लोग उच्च शिक्षा या फिर जो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके भी जीवन में आपने बाधाएं देखी हैं। संतान संबंधी चिंता, बाधाएं, और साथ ही साथ कोई ना कोई मानसिक अशांति हमारे साथ बना ही हुआ है। ये सब कुछ आपको राहु ने प्रदान किया। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हम में कुछ कमी है, हम में कुछ गलतियां हैं। हम ऐसा मानते हैं कि प्रत्येक कोई हमारे जीवन में समस्या है वो सिर्फ राहु के कारण है, या फिर हमारे बन जाते हैं शनि देवता। और कुछ किसी को कुछ नहीं मिलता तो राहु और शनि पर सारा का सारा ठिकरा फोड़ दिया जाता है कि यही वो ग्रह हैं जिनके कारण हमें अपनी जिंदगी में बर्बादी देखने को मिला है। परंतु क्या ये सत्य है? विचार कीजिए जरा। कोई अच्छा कार्य होता है तो हम अपने सिर पे लेते हैं कि हाँ मैंने किया है, और कोई बुरा कार्य होता है तब हम सारा का सारा ठिकरा फोड़ देते हैं राहु पर। लेकिन इस राहु के पास वो सामर्थ्य है जो किसी और ग्रहों के पास नहीं है, क्योंकि इन्हें कहा गया है चंद्रादित्य विमर्दनम। चंद्र जो कि मन के देवता होते हैं और जो हमारे मन को चलायमान करते हैं, और सूर्य जो सभी ग्रहों के शासक माने गए हैं, इनको यदि कोई विमर्दन कर सकता है, इन्हें कोई दबा सकता है तो एक राहु देवता है। तो क्या इनके पास साहस की कमी है? क्या इनके पास पावर की कमी है? और जब ये ग्रहों के राजा को प्रभावित कर सकते हैं तब आपके जीवन को ये प्रभावित क्यों नहीं कर पाएंगे?
यदि हमने इसे समझ लिया तो वो जो नेगेटिव इनके प्रभाव हैं इससे बच सकते हैं और पॉजिटिव प्रभाव का हमारे जीवन में अंबार लग जाएगा। माना जाता है कि राहु जहाँ पर विद्यमान होते हैं उस स्थान से जुड़ा हुआ हमारी तड़प भी होती है, हमारी भूख होती है। आपके जन्म पत्रिका में भी आप देख लीजिए, राहु जहां बैठा है वहां से जुड़ा हुआ आपका तड़प होगा, आपकी भूख होगी कि उसको मैं कैसे प्राप्त करूं। और इसी प्रकार से नवम भाव पर जब ये विद्यमान है, आपकी तड़प कहां हो गई, आपकी भूख कहां हो गई, आपकी प्यास कहां हो गई, आपके नवम भाव से संबंधित। कैसे मैं अपने भाग्य को उन्नत करा पाऊं। पिछले जब से राहु आए हैं 12 अप्रैल से, तब से ये बना हुआ है। कैसे मैं ईश्वर की प्राप्ति कर पाऊं, क्योंकि नवम भाव हमारे ईश्वर का होता है। कैसे मैं अपने पूजा पाठ धर्म कर्म से मैं कुछ अच्छा कर पाऊं, ये हमारी तड़प हो गई, नवम भाव हो गया। नवम भाव हमारे पिता का होता है, इसलिए पिता से जुड़ा हुआ कोई भी उनका कोई ख्वाहिश है या उनका कोई सपना है, उसे मैं कैसे पूरा कर पाऊं, इस पर आपका तड़प समाहित हुआ है। और ये राहु तो भाई इतने अच्छे हैं कि माना कि ये दानव हैं। आप सब जानते हैं कि राहु एक दानव है, लेकिन उसके बाद भी आपको ये मानना होगा। भक्त प्रहलाद को देखिए, कौन थे भक्त प्रहलाद? हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे, और वो स्वयं एक दानव होते हुए भी साक्षात नारायण को जिसने प्रसन्न किया था, भगवान नारायण को विवश कर दिया था कि भगवान आइए और इस खंभे से आप प्रकट होइए। और भगवान नारायण को नरसिंह रूप बना करके प्रकट होना पड़ा था। राजा बलि को देखिए, राजा बलि भी दानव हैं, और दानव होते हुए भी उनके घर पर भगवान भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। नारायण एक बामन रूप धारण करके उनके द्वार पर आए हुए हैं। इतने प्रभावी ये दानव होते हैं। सभी दानव खराब नहीं होते। और भाई यहाँ पर राहु की यदि बात हो रही है तो राहु कैसे खराब है? यदि इनमें कोई पूर्व जन्म का कोई संस्कार नहीं होता, यदि ये राहु इतने खराब होते तो क्या अमृत का पान कर पाते? विचार कीजिए। अमृत का पान इस राहु ने किया है, जिसके कारण ये राहु सदैव के लिए नवग्रहों में इनकी एक स्थान सुनिश्चित कर दिया हमारे परमात्मा ने। और तभी राहु और केतु दो ऐसे ग्रह बन गए जो हमारे नवग्रहों में सम्मिलित हो गए हैं। मतलब कुछ तो अच्छा हुआ इनके पास। तो राहु के पास आपने देखा होगा, सिर, भगवान विष्णु ने जब सिर काट दिया था इस राहु का, तब राहु का ऊपरी भाग राहु बना और नीचे का भाग केतु बना। तो इसलिए इनके पास सिर तो है लेकिन धड़ नहीं है, और इसी धड़ की तलाश में वो जिस भाव पर जाते हैं वहां पर तलाश होती है। और इसी कारण से आपकी तलाश है कि कैसे मैं अपनी भाग्य की उन्नति करूं। आप स्वतः विचार कीजिए, यह तलाश आपने किया कि नहीं किया पिछले लगभग जो समय बताया आपको 16.5 महीने से। अब मात्र 1.5 महीने का समय बचा हुआ है। इस 1.5 महीने में भी आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने 16.5 महीने में आपने प्राप्त नहीं किया है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा कर्म करें जिससे ये राहु हमें बढ़ोतरी को दिला जाए? तो अभी ये कहाँ पर है? अभी नवम भाव पर है। आपको ध्यान होगा यहीं पर देवगुरु बृहस्पति भी 21 अप्रैल सन 2023 इसी साल में ये आपके नवम भाव पर उपस्थित हुए हैं। जैसे ही गुरु राहु का संयोग बना, आपने सुना कि गुरु चांडाल योग प्रभावी हो गया। गुरु चांडाल योग प्रभावी हो गया, सिंह राशि के, सिंह लग्न के नवम भाव पर आ गया। अब तो भाग्य, अब तो गया भाग्य। लेकिन माना कि गुरु हमारा भाग्य है और राहु कहीं ना कहीं गंदा है, तो क्या भाग्य को गंदा करने का, खराब करने का एक प्रयास किया गया इस राहु से? दूसरे विकल्प को चयन कीजिए। राहु क्या है? बौछार है, और गुरु क्या है? भाग्य है। तो भाग्य का बौछार आपके जीवन में करेंगे, ये बात को भी तो समझिए। हमारे अवचेतन मन में ये कूट कूट करके भर गया है कि राहु नेगेटिव प्रभाव देते हैं। ये जहां जाते हैं वहां से संबंधित पीड़ाएं, कष्ट और प्रताड़नाएं प्रदान करते हैं। परंतु ये भी तो विचार कीजिए कि राहु तो बौछार है। जब आपके जीवन में नवम भाव पर आएंगे, आपके भाग्य की बढ़ोतरी के लिए तो बौछार करेंगे। आपकी सबसे ज्यादा तड़प रहेगी, मतलब वो आग लगाना राहु का कार्य हुआ आपके जीवन में कि भाग्य वृद्धि कराना। तो ये समझिए कि यदि कोई आपके जीवन में अच्छाइयों के लिए आपका आग लगा रहा है, आपको प्रेरित कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, वो ग्रह कैसे आपके खराब हो सकते हैं? आपको इस विकल्प को बार बार समझना होगा, मनन करना होगा। राहु एक ऐसे ग्रह हो गए हैं जो एक प्रकार से ये मानिए कि गुरु के संग मिलकर के ये आपके भाग्य की बढ़ोतरी करने के लिए यहाँ पर आपको प्रेरित करेंगे।
गुरु कौन है? तो गुरु ज्ञान है। और राहु कौन है? तो राहु अंधकार है। तो माना जाता है कि ज्ञान में एक अंधकार हो जाता है। लेकिन दूसरे तरफ देखिए तो गुरु ज्ञान है, राहु उसमें बढ़ोतरी है। आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई, आप स्वतः इस बात के विचार कीजिए। जब से ये राहु पिछले 16.5 महीने से चल रहे हैं, तब से आपके ज्ञान में वृद्धि कराने के लिए आए हैं। और माना जाता है एक तो आपके ज्ञान रतन का जतन कर माटी का संसार, एक ज्ञान ही वो रत्न है जो हमारे लिए सबसे बड़ा धन है, और बाकी ये संसार तो पूरे मिट्टी का संसार है। और इसी कारण से देव गुरु बृहस्पति ने संग दिया इस राहु का। इस प्रभाव को समझिए। राहु कहीं से भी आपको अहित करने वाले नहीं हैं। अनेक वीडियो आपने YouTube पर देखे होंगे, अनेक प्रकार के आपके जीवन में आपने पढ़ा होगा कि राहु अभी गोचर के दौरान 30 अक्टूबर को ही ये आपके 9वें भाव को छोड़ करके 8वें भाव पर चले जाएंगे। फिर तो आपकी भाग्योन्नति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाग्य भाव को भी बैठे हैं। फिर तो आपके स्वास्थ्य अच्छे हो जाएंगे, आपके साहस में वृद्धि हो जाएगी, आपको धन का भंडार हो जाएगा, और न जाने क्या क्या। लेकिन आप विचार कीजिए, राहु एक छाया है, तो छाया कभी हमारा साथ छोड़ता है क्या? कभी नहीं छोड़ता। राहु हमारे साथ सदैव बने रहेंगे। हमको ले करके राहु को चलना पड़ेगा। आज आपके 9वें भाव को छोड़े हैं मान लेते हैं, तो कल आपके 8वें भाव में आ जाएंगे, 1.5 साल बाद आपके 7वें भाव में आ जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं तो वो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन एक बार यदि राहु को समझ लिया, एक बार यदि इनके उपायों को जान लिया, तो कैसे हमारा जीवन प्रभावित नहीं होगा। आप स्वयं समझिए। आपको बार बार यही बता रहे हैं, ये आपके जीवन में बढ़ोतरी करने के लिए आए हैं। अब हम डर गए। राहु कौन है? तो छाया है। अब किसी छाया को देखा हमने और मान लीजिए हम डर जाते हैं, तो क्या होता है? भय ही भूत है, और वो भूत के रूप में परिणित हो गया और हमारे जीवन को बस खराब कर दिया। लेकिन जिस समय पर हम डरे नहीं, आगे बढ़ते गए, मतलब उस डर को जीत लिया। आपने सबने सुना है, डर के आगे जीत है। और इसी जीत की उपलब्धि को दिलाने के लिए राहु देवता आपके 9वें भाव पर भाग्य की जागृति कराएंगे। इस टाइम पर कौन से वो उपाय होंगे जिसे करके आप इस राहु से बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो पाएंगे, इस बात को समझिए, इस बात को जानिए। राहु देवता आपके 9वें भाव पर चल रहे हैं। 9वां भाव आपके धर्म का स्थान होता है, इसलिए धार्मिक कार्य में इस समय पर अपना समय दीजिए। माना कि अपने जीवन में हमें इतनी परेशानियां हैं, उसके बाद भी आपसे विनय करते हैं कि यदि आप धार्मिक कार्य में अपना समय देंगे, ये राहु आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। क्योंकि 9वें भाव पर ये हैं और 1.5 महीने तक अभी आपको ये कार्य करना है। और हम तो कहते हैं सदैव के लिए आप कर सकते हैं, तो सदैव के लिए आपको धर्म से जुड़ करके कार्य करना है। 9वां भाव हमारे धार्मिक यात्राओं का होता है। कोई मन में आपके बन रहे हैं कि मन में चल रहा है कि हमें इस धार्मिक यात्रा में जाना था, इस कार्य को पूर्ण करना था, लेकिन अभी तक आपने नहीं किया है, वो यात्रा में हो आइए। आप नहीं जा सकते, आपके पास सामर्थ्य नहीं है, मान लीजिए शरीर साथ नहीं देता, तो जो लोग धार्मिक यात्रा में जा रहे हैं उनका धन से कोई सहयोग कर सकते हैं तो कर दीजिए। कुल मिलाकर के आपके कुछ सहयोग यदि धर्म से संबंधित हो जाए तो ये मानिए कि आपने राहु को जागृत कर लिया और आपने राहु को प्रभावित कर लिया। और ये जब प्रभावी हो जाएंगे, आपकी भाग्य उन्नति एक चरम पर पहुंच जाएगी। इसमें तनिक भी संदेह की संभावना आपको रखनी ही नहीं चाहिए। 9वां भाव हमारे घर का मंदिर होता है, तो यदि घर के मंदिर में भी किसी प्रकार से खराबी है या टूटा फूटा है या वहाँ पर स्वच्छ नहीं होता, उसे बनाने का प्रयास कीजिए, उन्हें सजाने का प्रयास कीजिए। जहाँ पर धर्म स्थान होता है उससे जुड़ा हुआ कोई भी यदि आप कार्य करते हैं, किसी धार्मिक स्थान पर भी आप कोई दान पुण्य करते हैं, वो सदैव आपके लिए इसी राहु में, इसी 1.5 महीने के दरमियान कोई एक ऐसा संकेत जरूर मिल जाएगा, कोई एक ऐसा लाभ जरूर मिल जाएगा जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। इस बात को आप समझिए, इस बात को जानिए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, आप सबने इसे जाना होगा। यदि आपको मेरे समझाने का प्रयास सार्थक लगा हो, यदि आपको मेरे समझाने का तरीका सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। हमेशा की भांति अपना लाइक कीजिएगा। हमें इस बात से बड़ा खुशी हमें प्राप्त होता है कि आप जैसे प्रबुद्ध वर्ग ने हमें सराहा है, हमें पसंद किया है और फिर से हम एक नए कार्य की ओर लग जाते हैं। और यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।